नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेस जंक्शन पर। आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडे और मिठास से भरे कोल्ड ड्रिंक्स जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में मजे से पीते हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर को धोखा दे रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंधेरे राज और उनके इंग्रेडिएंट्स की असली हकीकत। कोका कोला केवल 2 देशों में नहीं बेची जाती है, उत्तर कोरिया और क्यूबा। हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स कोका कोला बेची जाती हैं। मिथक सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में सबसे बड़े मिथकों में से एक यह है कि इसे आलोचकों द्वारा टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है। क्या पेप्सी और कोका कोला की तुलना टॉयलेट क्लीनर से की जा सकती है? सीधा जवाब है नहीं। लोग इस तुलना का उपयोग अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड होते हैं और ठंडे पेयों में भी कुछ एसिड होते हैं। ठंडे पेयों में पाए जाने वाले एसिड साइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। साइट्रिक एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है। फॉस्फोरिक एसिड एक सामान्य खाद्य ग्रेड योजक है। फॉस्फोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में मोल्ड और बैक्टीरिया के विकास को रोकता है जहां अधिक मात्रा में चीनी डाली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एसिड कई टॉयलेट क्लीनर्स में भी पाए जाते हैं। अक्सर घरेलू टॉयलेट क्लीनर में नींबू का रस, सिरका और बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है। इसके बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर की तुलना करना गलत होगा। यह सच है कि कुछ हल्के एसिड होते हैं जैसे कि डाइल्यूट एसिड और कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए, फॉस्फोरिक एसिड एक कमज़ोर एसिड है और टॉयलेट क्लीनर्स में सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मजबूत रसायन होते हैं। यदि यह मिथक आपके लिए स्पष्ट हो गया है तो आप सोचेंगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है? इसका जवाब बेहद सरल है, नहीं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों खतरनाक हैं। बोतल को पलटें और सामग्री की सूची देखें। कोका कोला और पेप्सी ये 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और मिरिंडा और फैंटा उनके प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन आपको इस बोतल से क्या मिलता है? खाली बोतलें जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। इनमें केवल चीनी होती है, अत्यधिक मात्रा में चीनी। इतनी ज्यादा चीनी होती है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। तुलना के लिए मिरिंडा की एक बोतल में 13.8682.8 ग्राम चीनी होती है। इतनी ज्यादा चीनी आपको वास्तव में बीमार बना सकती है। आप पूछेंगे, मनुष्य के लिए सामान्य रूप से कितनी चीनी का सेवन सही है? सही जवाब है 0। हाँ, बिल्कुल 0, क्योंकि हम यहाँ एडेड शुगर, जोड़ा हुआ चीनी की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक शुगर की नहीं। प्राकृतिक चीनी हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है। दूध में लैक्टोज और फलों में फ्रुक्टोज जैसे प्राकृतिक शुगर के उदाहरण हैं। जब आप दूध पीते हैं या फल खाते हैं तो आपको प्राकृतिक शुगर मिलती है जिससे आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। जोड़ा हुआ शुगर वह चीनी है जिसे हम अपने भोजन में डालते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए किसी भी जोड़ा हुआ शुगर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शरीर को 0 जोड़ा हुआ शुगर की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर आप पूछें कि हमारे शरीर इसे कितना सहन कर सकता है, एक वयस्क पुरुष के लिए यह प्रतिदिन 36 ग्राम है और एक वयस्क महिला के लिए प्रतिदिन 25 ग्राम जोड़ा हुआ शुगर। मिरिंडा की इस 600 मिलीलीटर बोतल में 82.8 ग्राम जोड़ा हुआ शुगर है। एक बोतल के साथ आप अपने दैनिक अनुशंसित सेवन को पार कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में जोड़ा हुआ शुगर का सेवन आपको अत्यधिक बीमार बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप रोजाना चीनी का सेवन करते रहेंगे तो केवल इस जोड़ी हुई चीनी के कारण सालों बाद आपके जोड़ों में दर्द, त्वचा की उम्र बढ़ने, लिवर को नुकसान, टाइप 2 डायबिटीज, अग्न्याशय का विफल होना और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दिल के दौरे का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है और अंत में मोटापा। चीनी के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसकी लत लगा सकते हैं जैसे लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। इसीलिए 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च की और 1982 में कोका कोला ने डाइट कोक लॉन्च की। इन दोनों डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स के वर्षन में 0 कैलोरी और 0 जोड़ी हुई चीनी होती है। क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें पीना सुरक्षित है? डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में कृत्रिम मिठास का उपयोग किया जाता है जैसे कि एस्पार्टेम, सैक्रीन और सुक्रालोज। 24 मार्च 2022 को फ्रांस में किए गए ताज़ा अध्ययन में 1 लाख वयस्कों पर इसका परीक्षण किया गया और इन लोगों पर 7 से 8 सालों तक इसका प्रभाव मॉनिटर किया गया। उन्होंने पाया कि एस्पार्टेम कैंसर का खतरा बढ़ाता है। अन्य अध्ययनों में इनका हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी और लिवर की विषाक्तता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और यहां तक कि जन्म दोषों से संबंध पाया गया। इसे एक तरफ रखते हुए आइए बाकी सामग्रियों की जांच करें। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगली हानिकारक सामग्री है कैरामेल। पेप्सी और कोका कोला का गहरा भूरा काला रंग कैरामेल से आता है। आप 2012 के समाचार लेखों में पाएंगे कि कैरामेल का संबंध कैंसर से है। कैरामेल क्या है? यह मूल रूप से जली हुई चीनी है। चीनी को अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ गर्म किया जाता है। ऐसा करने से एक बाई प्रोडक्ट 4 मेथाइलिमिडाजोल रिलीज होता है। कई अध्ययनों ने इसे कैंसर से जोड़ा है
और कैलिफोर्निया राज्य में इसे एक कार्सिनोजन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मिरिंडा और फैंटा पीने वाले लोग सोच सकते हैं कि यह उनके लिए अच्छी खबर है और वे सुरक्षित हैं क्योंकि उनका पेय काला नहीं है। अगला भाग आपके लिए है। मिरिंडा और फैंटा जैसे पेयों में यह नारंगी रंग कहाँ से आता है? सिंथेटिक फूड कलर का उपयोग किया जाता है। इसका कोड नाम E110 है। इसे सनसेट येलो FCF के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है डिसोडियम 2 हाइड्रोक्सी 1,4 सल्फोनेटोफेनिलाजो नेफ्थलीन 6 सल्फोनेट। यह एक अजोड़ाई है जो पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है। फूड कलर फ्लेवर योजक बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है हमारा अगला घटक, संरक्षक E211 कोड। यह संरक्षक सोडियम बेंजोएट का कोड नाम है। 2005 में US FDA ने एक निजी प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण किए और पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन होता है। बेंजीन वह गैस है जो वाहनों की एग्जॉस्ट पाइप से निकलती है। यदि आप कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तो यह गैस निकलती है। यह कैंसर का कारण बनती है। लेकिन यह गैस ठंडे पेयों में कैसे पाई जाती है? अनुसंधान के बाद यह पाया गया कि बेंजोएट साल्ट्स जैसे कि संरक्षक सोडियम बेंजोएट जब वे एस्कॉर्बिक एसिड्स के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है। इस प्रतिक्रिया को गर्मी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब ये बोतलें गर्मी और प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो यह प्रतिक्रिया होती है। 4. हमारा अगला घटक फॉस्फोरिक एसिड। मोल्ड और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए यह एक कम हानिकारक तत्व है क्योंकि यह दूध में भी पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का नकारात्मक पक्ष यह है कि अगर आप इसे बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो यह आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दांतों की जंग लग सकती है। इसीलिए बच्चों को अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचने की सलाह दी जाती है ताकि उनके दांत फॉस्फोरिक एसिड के कारण खराब न हो। 5. एसिडिटी रेगुलेटर। आइए मिरिंडा का उदाहरण लें, लेकिन आपको ये कई सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेंगे। एसिडिटी रेगुलेटर साइट्रिक एसिड होता है। यह भोजन में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है जैसे नींबू और यह खट्टा स्वाद देता है। इसे वह स्वाद लाने के लिए जोड़ा जाता है। 331 सोडियम साइट्रेट है। यह एक क्रिस्टलीय नमक है जो साइट्रिक एसिड के किण्वन से बनता है। यह सॉफ्ट ड्रिंक्स की अम्लता को ऑक्सीकरण से खराब होने से रोकने में मदद करता है। 6. और फिर सामग्री की सूची में आपको रसायन लेबल किए गए स्टेबलाइजर्स मिलेंगे। E1450 जिसे स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्सिनेट के नाम से भी जाना जाता है। E445 एस्टर गम। स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स वे दो तरल पदार्थों को मिलाने में मदद करते हैं जो आमतौर पर नहीं मिलते हैं। स्टेबलाइजर्स घोल की समानता को बनाए रखते हैं ताकि कोई गांठ न बने। जब आप एक सॉफ्ट ड्रिंक को देखते हैं तो यह पूरी तरह से एकसार दिखाई देता है। ये वास्तव में खतरनाक नहीं होते हैं, इसलिए यह ठीक है। 7. और अंत में सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेटेड पानी होता है, पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है। यह आपको ठंडे पेय में चुलबुलाहट देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे तरल पदार्थों को सोडा कहा जाता है। इसलिए सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स मूल रूप से शर्करा युक्त सोडा होते हैं। क्योंकि अगर हम बाकी सामग्री को नज़रअंदाज कर दें तो यहाँ बची हुई सामग्री पानी है, विशेष रूप से कार्बोनेटेड पानी। वह पानी जिसमें गैस और चीनी होती है उसे शर्करा युक्त सोडा कहा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।